दोस्तों, ये जो घटना है ये गुजरात की घटना है, जिसमें एक 15 साल की लड़की रहती है और वह एक दिन फ़ोन चला रही होती है। फ़ोन चलाने के बाद उसको एक लड़के की आईडी के नाम से फ़ॉलो आता है। वह उसको फ़ॉलो कर लेती है। फ़ॉलो करने के बाद कुछ दिन बीतते हैं। दिन बीतने के बाद वह लड़का पहले उस लड़की की स्टोरी पर लाइक करता है, फिर उसकी फ़ोटो लाइक करता है और धीरे-धीरे काफ़ी सारी फ़ोटो उसकी लाइक करना शुरू कर देता है। वह लड़की उस लड़के को नोटिस करने लग जाती है। उसके बाद वह जो लड़का होता है वह उसको एक मैसेज भेजता है, हाय। और लड़की उस मैसेज पर तुरंत रिप्लाई कर देती है। वह पूछती है उससे कौन। तो वह लड़का कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, आप भी मुझे नहीं जानती, बस एक दोस्त के जरिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वह उससे हाय हेलो करना शुरू कर देती है और बात करना शुरू कर देती है। दिन बीतते हैं, धीरे धीरे बातें होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ वह अपनी बताती है, कुछ वह अपनी बताता है और दोनों की आपस में बातें एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती हैं। वे अपने एक दूसरे के घर की बातें बताते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या बताते हैं और धीरे धीरे यह सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। तो कुछ दिन बाद जब उस लड़की को पूरा भरोसा हो जाता है कि यह उसका अच्छा दोस्त बन चुका है, तो वह उससे अपनी कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करने लग जाती है। और जब पर्सनल बातें शेयर करती है तो लड़का समझ जाता है कि वह जो है अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी है। बात करता रहता है, लड़की को पता नहीं चलता कि जिसको वह दोस्त समझ रही है, उसके फ़ोन के परे एक अलग ही उसके दिमाग में, अलग ही दुनिया में एक अलग ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। वह लड़की धीरे-धीरे बात आगे बढ़ाती है। एक दिन वह लड़का उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और मिलने के बहाने वह उसको समुद्र के पास बुलाता है। जैसे ही वह लड़की उसको हाँ कर देती है, वह खुश हो जाता है लड़का और लड़की उससे मिलने के लिए जाती है। जब वह लड़की उससे मिलने जाती है तो उसके दिमाग में पहले तो बहुत सारी खुशियां, नई नई बातें कि आज शायद ये भी बातें करेंगे, वो भी बातें करेंगे। तो पहली बार मिलने जा रही थी, नई नई बातें होती हैं और आखिर क्यों ना हो, क्योंकि एक उभरती उम्र, एक 5-15 साल की छोटी बच्ची होती है, उसके नए नए ख्वाब होते हैं, अलग अलग तरह की सोच रहती है। तो वह उससे मिलने के लिए घर से निकल पड़ती है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए। जैसे ही वह घर से जाती है, जाते जाते रास्ते में उसका कॉल आता है। वह बोलता है कि तुम अभी कहाँ हो, पहुंची क्यों नहीं। तो वो कहती है कि मैं रास्ते में रही हूँ, पर आ रही हूँ। वो लड़का रहता है वहीं पर समुद्र के पास और जैसे ही लड़की वहां पर पहुंचती है तो लड़की देखती है कि, कहती है फोन पर कि तुम कहाँ पर खड़े हो। तो लड़का बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ और जैसे भी अपनी जगह बताता है, लड़की देखती है कि वहां पर दो लड़के खड़े होते हैं। वह कहती है उससे दूर से ही फोन पर कि आप, तुम्हारे साथ एक लड़का और कौन है। वह कहता है कि ये मेरा बहुत खास दोस्त है, इससे आप डरो मत, बेचिंता रहो। वह जाती है, बेझिझक जाकर उससे बातचीत करती है, मिलती है। वह लड़का धीरे धीरे जो है उसका हाथ पकड़ना शुरू कर देता है, फिर गलत जगह पर टच करना शुरू कर देता है, उसके शरीर पे, प्राइवेट पार्टों पर टच करना शुरू कर देता है। तो वह कहती है कि तुम्हारा दोस्त है, कम से कम इसकी तो शर्म करो। पर वह लड़का कहता है नहीं, ये मेरा बहुत खास दोस्त है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वह फिर भी उसको खास दोस्ती ही बताता है। वह लड़की जो है धीरे धीरे दिमाग में कुछ और ही सोचने लग जाती है। उसको लगता है कि शायद आज उसने यह बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आने लग जाता है कि शायद आज कुछ अलग ऐसा ना हो जाए जिसका हर्जाना पूरी जिंदगी भरना पड़ जाए। तो ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता है। वह धीरे धीरे लड़का उस अंजाम को दुष्कर्म तक ले जाता है और ले जाने के बाद उसका जो दोस्त होता है वो, वह भी इस चीज में जबरदस्ती शामिल हो जाता है और वह दोनों मिलकर उस लड़की का रेप कर देते हैं। रेप करने के बाद वह बात को वहीं पर ही नहीं छोड़ते। वह जो दूसरा लड़का होता है वह अपने एक और दोस्त को फोन कर देता है। तो आता है इसमें अब तीसरा लड़का। वह भी आकर उस लड़की के साथ बड़ी बेरहमी के साथ उसका बलात्कार कर देते हैं। वह लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, पर लेकिन इस सुनसान एरिया में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। वे उसके साथ बड़ी बेरहमी से दुष्कर्म कर देते हैं। करने के बाद उस लड़की को सुनसान जगह पर ही छोड़कर चले जाते हैं। वह लड़की सहमी हुई, जो कल तक दिमाग में अलग अलग ख्वाब रचे हुए थे, अलग अलग बातें सोची हुई थी उस लड़के को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, आज वो सारा चकनाचूर हो चुका है। वह सोचती हुई चली जाती है कि अब उसकी जिंदगी कुछ और ही है, शायद ये कहीं सपना तो नहीं। बस वह इसी को सोचती हुई घूमती रहती है। जिस सही रास्ते पर जाना चाहिए उसकी बजाय वह गलत रास्ते पर पहुंच जाती है। वह लड़की घूमती हुई नहीं मिलती। जब घर वाले इंतजार करते हैं तो वह नहीं आ पाती, तो शाम को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसकी वह लड़की नहीं मिल पाती।
जब ढूंढते हैं तो अगले दिन पता चलता है कि वह लड़की सुनसान एरिया से होती हुई किसी से पूछती हुई अपने घर के पते के पास पहुंच जाती है। इतने में ही उसके घर वाले उसको रास्ते में ही देख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी घर पर ले आते हैं। घर पे ले आने के बाद जब वह लड़की टूटती है, इस तरीके से बिलखती रोती है कि शायद उसके साथ बहुत बड़ा कुछ हो चुका है। तो वह उसके माँ बाप उससे प्यार से पूछते हैं, तो वह बताती है उसके साथ उसकी एक दोस्ती हुई थी एक लड़के से, उसने उसके साथ गलत काम किया और साथ में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया। उसके घर वाले तुरंत जाते हैं, संज्ञान में लेते हैं इस मामले को। तो यह मामला गुमशुदा से अब जा करके दुष्कर्म वाले कोर्ट में आ चुका है। तो अब यह मामला दुष्कर्म की श्रेणी में आ चुका है और वह जो पुलिस वाले हैं वे तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और उन तीनों लड़कों को अगले दिन ही घर दबोच लेते हैं। तो दोस्तों, इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि इसके लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे सारी गलती उस लड़की की ही नहीं है, गलती कुछ उसके परिवार की भी है कि उन्होंने समय से पहले उसको फ़ोन दे दिया। शायद फ़ोन में ये भी नहीं जानने की कोशिश करी कि हमारा बच्चा चला क्या रहा है। ज़रूरत से पहले चीज़ें मिल जाना कभी-कभी नुकसानदायक भी हो जाती है। हम बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, पर लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा उसमें देख क्या रहा है, बच्चा उसमें कर क्या रहा है। शायद अगर वह कहीं गलत ट्रैक पर जा रहा है, तो उसको रोकना उनका ही फ़र्ज़ बनता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। हमारा सिर्फ़ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सकें। अगर कोई चीज़ है, तो उससे आप रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।